जी, आप सबको नमस्ते। आज मैं इस लॉकडाउन सीरीज़ का दूसरा भाग लेके आया हूँ क्लास 6 के लिए। आज का जो टॉपिक होगा वो फंडामेंटल कंप्यूटर्स से है और जिसमें हम लोग सीखेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और उसके साथ कुछ एक्सरसाइज। तो हिस्ट्री मतलब जो कंप्यूटर कब शुरू हुआ था, कब से है ना, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी यहाँ से मिलेगा। ये कम्प्लीटली थियोरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। इसमें खाली थ्योरी है, इसमें कोई प्रैक्टिकल चीज़ है नहीं, आपको जैसे समझना है उसके बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले क्या कह रहे हैं, देखो, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट्स आउट अबाउट 2000 ईयर्स एगो इन बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, एट द बर्थ ऑफ द abacus, a wooden rake holding two horizontal weights with beads hung on them। इसका मतलब क्या है, जो जो कंप्यूटर का जो हिस्ट्री कब से शुरू हुआ था, 2007 साल पहले बेबीलोनिया में, मेसोपोटामिया का एक शहर है, वहाँ पे एट द बार्ट ऑफ द एबाकस, ठीक है। एबाकस क्या होता था, एक लकड़ी का एक रैक होता था जिसके अंदर दो हॉरिजॉन्टल वेट्स, ठीक है। जहाँ पे क्या होता था, कुछ बीट्स, मतलब आप लोगों का जैसा मान मान के चलिए, कोई प्लास्टिक माला में नहीं होता है जिसको कुछ मोती लगा हुआ हो, है ना, तो इस तरह से कुछ बीट्स यहाँ पे भी देख लीजिए आप, यहाँ पे कुछ कुछ बीट्स जैसा आइटम वहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है। उसके बाद ब्लेज पास्कल has credited the first digital computer in 1642. The basic principle of his calculator is still used today in water meters and modern day autometers। जो ब्लेज पास्कल का जो 1642 में जो उन्होंने जो डिजिटल कंप्यूटर बनाए थे, वो उसका जो प्रिंसिपल, उसका जो अभी उसमें उन्होंने जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ किया था, वो अभी कहाँ पे यूज़ होते हैं, वाटर मीटर मतलब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में पानी देने के लिए, है ना, कितना पानी दिया, कितना लीटर पानी दिया, उसमें जो जिसे दिखते हैं, उसमें एक मीटर जैसा होता है, ठीक है। और एक होता है ऑटोमीटर मतलब आपने देखा होगा, आप लोगों के पेरेंट्स के पास बाइक या फिर कार है ना, तो उसमें एक मीटर होता है, हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो दिखाते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोमीटर्स। उसके बाद पास कार्ड मतलब देखिए, पास कार्ड वेर फर्स्ट सक्सेसफुली यूज्ड विद कंप्यूटर्स इन 1890 बाय हरमन होलरिथ एंड जेम्स पावर्स। पास कार्ड को किसने यूज किया, पास कार्ड भी एक तरह का कार्ड था जिसको किसने यूज किया था 1890 में, हरमन होलरिथ और जेम्स पावर्स ने, ठीक है। इन दोनों ने पास कार्ड को एज ए टेक्नोलॉजी यूज किया था। उसके बाद in 1942, John W. Moseley and their associate at the Mori School of Electrical Engineering of University, Pennsylvania, decided to build a high-speed electronic computer to do the job. The machine became known as the ENISC, Electrical Numerical Integrator and Calculator, and it occupied 30 by 50 फीट रूम, ठीक है। 1942 में क्या किया, जॉन पी इकर्ट और जॉन डब्ल्यू मोस्टली और उनका कुछ साथीदार साथीदार मिल के मोरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक हाई स्पीड मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने का काम शुरू किया। और उस मशीन का क्या नाम हुआ, ENISC, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और जिसने जिसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया था, 50 फीट रूम, ठीक है। 50 फीट रूम उसने क्या कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। आप देख सकते हैं, देखिए तो, सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए, बहुत कुछ साइज उसका बड़ा था, ठीक है। उसके बाद ENIC were thereafter about 1,000 times faster than the previous generation relay computer. ENIC used 18,000 computers, about 1,800 square feet floor space, and consumed about 1,80,000 watts of electrical power। जो ENIC ने क्या किया, ENIC क्या था, 1,000 टाइम मतलब 1,000 टाइम फास्टर देन प्रीवियस जनरेशन ऑफ रिले कंप्यूटर। जो पुराना जमाने से जो कंप्यूटर थे ना, उससे आपका ENIC 1,000 गुना फास्ट थे। और उसमें क्या होता था, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, इस तरह से देखिए, है ना, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, और अबाउट 1,800 स्क्वायर फीट फ्लोर स्पेस, मतलब 1,800 स्क्वायर फीट के फ्लोर स्पेस में उसने कितना पावर कंज्यूम करता था, 1,80,000 वाट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर वो कंज्यूम करता था। इसका मतलब है जो ENIC जो कंप्यूटर जो बनाया था इन लोगों ने, तो वो क्या था, जो पुराने जमाने से कंप्यूटर जो पहले हमने नाम पर क्या मैंने बताया आपको, वो 1,000 गुना उससे फास्ट था, ठीक है।
उसके बाद वो उसमें क्या होता था, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, ठीक है, और जिसका साइज कितना होता था, 1800 स्क्वायर फीट फ्लोर स्पेस, ठीक है, फ्लोर मतलब जो नीचे नीचे का हिस्सा जो होता है जमीन, एंड कंज्यूम अबाउट 1,80,000 वाट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, 1,80,000 वाट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर वो लोग क्या करते थे, कंज्यूम करते थे, ठीक है, इतना पावर वो लोग लेते थे वो चलने के लिए। In 1950, magnetic memory, core memory, and the transistor circuit element of digital computers RAM capacities increased from 8,000 to 64,000 watts in commercially available machines by the 1960s, with access time of 2 to 3 milliseconds. 1950 में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर सर्किट एलिमेंट मतलब ट्रांजिस्टर आना शुरू हो गया, मतलब किसमें छोटा छोटा पिन होता था, अब देख सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा पिन है ना, तो उसमें क्या होता था, रैम कैपेसिटी कितना रैम का कैपेसिटी कितना इंक्रीज हो गया, वहां से 8,000 से लेकर के 64,000 तक उसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, और एक्सेस टाइम कितना हुआ था, 2 से लेकर के 3 मिली सेकंड तक, 2 से लेकर 3 मिली सेकंड के अंदर जो रैम का जो कैपेसिटी था वो 8,000 से लेकर के 64,000 तक उसका इंक्रीज हो गया था, ठीक है। 1950 में जो मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो टेक्नोलॉजी वहां से यूज किया था, जहाँ पे ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर मतलब उसमें आपका छोटा छोटा पिन होता था। अभी अगर आप लोगों को मैं सीपीयू को असेंबल करके दिखाऊंगा कभी खराब होने से, तो उसमें आपको दिखेगा छोटा छोटा पिन इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन द 1980s मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स वाज डन, द इंटेल एंड मोटोरोला corporation was very competitive into the 1980s, although Japanese firms were making strong economic advances especially in the area of memory chips. By the late 90s some of the personal computers were run by microprocessors handling 32 bits data at a time. अब देखिए 1980 में क्या हुआ था, सेमीकंडक्टर जो चिप्स थे, ठीक है, मेमोरी चिप्स उसमें शुरू हुआ, और किसने क्या किया था, इंटेल और मोटोरोला जो दो कॉर्पोरेशन है, इंटेल का अभी भी आता है, इंटेल का जो आपका प्रोसेसर होता है देखिएगा आपको लैपटॉप में लिखा रहता है इंटेल, वो भी एक कंपनी, और मोटोरोला पहले उसका मोबाइल फोन भी हुआ करता था, वो वेरी कॉम्पिटिटिव इनटू द 1980s, उस टाइम पे वो दोनों बहुत कंपटीशन थे उन दोनों कंपनी के बीच। Although Japanese firms were making strong economic advances, especially in the area of memory chips, लेकिन उसमें जापानीज जो फार्म्स थे उन लोगों ने क्या किया, जो उन लोगों ने भी अच्छा खासा इकोनॉमिक एडवांसेस किया, मतलब जो थोड़ा और इकोनॉमी मतलब जैसे आपका आप लोग कैसे समझाऊं मैं, कोई किसी भी तरह के जैसे फाइनेंशियली, ठीक है, तो तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था जापानीज फार्म्स के भी, तो मतलब जो मेमोरी चिप्स के ऊपर जापानीज कंपनी का भी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, जैसा इंटेल और मोटोरोला कॉर्पोरेशन ने कंपटीटिव थे, लेकिन उसके साथ ही साथ जो जापानी कंपनीज थे उसी पर्टिकुलर चीज 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 में उनका भी हिस्सा था, ठीक है। तो बाय द लेट 1980 सम पर्सनल कंप्यूटर्स रन बाय माइक्रोप्रोसेसर, उन 1980 से 80 के बाद कुछ पर्सनल कंप्यूटर किससे रन होता था, माइक्रोप्रोसेसर जो अभी भी यूज होते हैं, और वो क्या करते थे 32 बिट्स डाटा एट ए टाइम, बट बिट्स मतलब अभी देखिए बिट्स जो टर्म होता है, मैंने शायद पिछली क्लास में एक टर्म मैंने आप लोगों को बोला था, वन और जीरो, वन और जीरो मतलब बाइनरी डिजिट्स, बिट्स का मतलब होता है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बिट्स मतलब होता है बाइनरी डिजिट्स, ठीक है, जिसमें क्या क्या आएगा, वन और जीरो। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो कंप्यूटर होता है ना, वो हमेशा क्या भाषा समझते हैं, वन और जीरो का भाषा समझते हैं, जहाँ पे वन क्या होता है, वन होता है हम लोगों का ऑन, जीरो मतलब होता है ऑफ, ठीक है, तो बीस का फुल फॉर्म क्या होगा, बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का कंप्यूटर का हिस्ट्री, कुछ भी डाउट्स हो पूछ लीजिएगा, लेकिन इसमें खाली थियोरेटिकल पोर्शन ही है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा इसके यार का कुछ बात आता है, मतलब कि कौन से साल में क्या क्या हुआ था, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होता है, बस वही जानना है। तो उसका अगला जो क्लास होगा थोड़ा सा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसको कुछ लैंग्वेजेस के बारे में भी बोला जाएगा, थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन टफ मैं तो समझा दूंगा आप लोगों को। तो आज का जो एक्सरसाइज है उसमें मैं आता हूँ,
उसमें पहला जो कहा गया है क्वेश्चन, आई कनेक्ट कंप्यूटर्स अलाउ देम टू टॉक टू ईच अदर। नेटवर्क कार्ड से क्या होता है, नेटवर्क कार्ड आप लोगों का कंप्यूटर पीछे होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो कि नेटवर्क का जो केबल होता है ना, वो उसको लगाते हैं, है ना। नेटवर्क केबल लगाने से क्या होगा, तो कंप्यूटर आपका एक उसमें कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, जिसमें हम लोग नेट कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं। आई वेक अप द कंप्यूटर एंड रिमाइंड इट टू व्हाट टू डू। बायोस, बायोस का फुल फॉर्म लिख दिया है, बेसिक इनपुट सिस्टम। बायोस क्या करता है, बायोस का एक हम लोग कंप्यूटर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जो टाइम, डेट एंड टाइम होता है ना, वो अपने भी, अगर आपने कंप्यूटर बंद भी करके रखा है ना, अपने कंप्यूटर अगर बंद करके रखा है, तो वो क्या होता है, टाइम तो जब ऑन करके जिस टाइम में ऑन किया टाइम तो वही दिखाता है। तो वो कौन कर रहा है, उसके अंदर एक बैटरी होता है, जिसको हम लोग बायोस बैटरी कहते हैं। कुछ कुछ कंप्यूटर का आपका अगर बायोस बैटरी अगर खराब हो जाता है, उसका टाइम आप देखिएगा, उसमें दिखाएगा डेट एंड टाइम एरर, मतलब उसका बैटरी डाउन हो चुका है, तो हमें उसको सेट करना पड़ता है। तो और आई एम द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये सबको मालूम है, आप लोग क्लास क्लास 3 से करके आए हो। सीपीयू होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म सबको मालूम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन माय मैग्नेटिक सिलेंडर्स हार्ड डिस्क, है ना, कहाँ पे स्टोर होता है डाटा, कहाँ पे स्टोर होता है, हार्ड हार्ड डिस्क में। आई होल्ड ऑल ऑफ द अदर सर्किट बोर्ड्स, मदरबोर्ड, है ना, मदरबोर्ड में जितने सारे सर्किट होते हैं वहाँ पे स्टोर होते हैं। आई हैंडल द ग्राफिक्स दैट आर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, वीडियो कार्ड। ठीक है, वीडियो कार्ड मतलब जो जो आपको मॉनिटर में जो जो चीज़ें दिखता है, वो कहाँ पे होता है, वीडियो कार्ड से होता है। और आई एम द टाइप ऑफ पोर्ट यूज्ड बाय फ्लैश ड्राइव, यूएसबी पोर्ट। ठीक है, यूएसबी पोर्ट से क्या होता है, जो फ्लैश ड्राइव, जो जैसे लाइक पेन ड्राइव, कोई भी अपना एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट किया, है ना, तो इसको वो किस में होता है, यूएसबी पोर्ट में होता है। और मैं ये दूसरा मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, इसको घर में कीजिएगा। ठीक है, खाली आप लोगों को कंप्यूटर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, खाली एबीसी में क्या आएगा वो लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना कंप्यूटर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा, वो लोग आप लोग लिख दोगे। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया अभी तक। ठीक है, थैंक यू।